हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर की, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि मेटल्स क्या हैं। तो मेटल्स जो हैं इनके पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। जी हाँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत सारे मेटल्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो इनके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर कर ये हो जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी कि इनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे सोडियम है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो सोडियम पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से पोटाशियम भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, और मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। जी हाँ, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकें, जैसे सल्फ़र हो सकता है। और इनके पास, जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी है। तो गेन करने के बाद इनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। तो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और सल्फ़र भी नॉन मेटल है। तो आइए अब बात करते हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। तो क्या कहती हैं इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं मेलिएबिलिटी की। जी हाँ, मेलिएबिलिटी। तो क्या है मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनको जब बीट किया जाता है तो वो थिन शीट्स में हो जाते हैं कन्वर्ट। तो मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल हैं। मैंने कहा कि उनको बीट किया जाता है हैमर से तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर। मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब दे आर कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। तो आपने देखा होगा एल्युमिनियम की वायर्स हैं, कॉपर की वायर्स बनती हैं। तो एल्युमिनियम भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है। तो इसी तरह से मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल हैं, यानी कि उनके पास वायर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी है। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स आर सॉलिड। जहाँ बच्चों जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी के सभी सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। सिर्फ आपने देखा होगा कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो थर्मामीटर्स में यूज़ होता है और जो लिक्विड इन नेचर होता है। जी हाँ, उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो सभी के सभी सॉलिड होते हैं। मेटल्स हार्ड भी होते हैं एक्सेप्ट सोडियम। जी हाँ, सोडियम एक ऐसा मेटल है जो नाइफ से कट हो जाता है। उसके अलावा कोई भी मेटल जो है वो इजीली नाइफ से कट नहीं होता। बाकी सभी के सभी मेटल जो हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, मेटल्स के पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स बनती हैं, एल्यूमिनियम की वायर्स बनती है, और सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटल्स आइए आर इसको गुड समझते कंडक्टर हैं एक ऑफ एक्टिविटी के इलेक्ट्रिसिटी। द्वारा। जी हाँ, हमने अक्सर बात की है कि मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आइए आज इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर कर देखते हैं। पहले तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेटल्स क्योंकि लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन्स को एबिलिटी रखते हैं, मेटल्स आर हैविंग टेंडेंसी टू लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। उनकी यही प्रॉपर्टी जो है वो उनको गुड कंडक्टर बनाती है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आज देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊं। ये एक इमरजेंसी लाइट थी, ख़राब हो गई थी। ठीक है, मैंने लेकिन उसकी जो एलईडीज़ हैं उनको मैं रीयूज़ कर रहा हूँ। तो हमने जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या कोई भी ऐसी आइटम जिसका हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, तो हमने उनको फेंकना नहीं है, बल्कि हमने उन्हें यूज़ भी करना है। जहाँ तक हो सके हम लोग उन्हें यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इस एलईडी लाइट्स का यूज़ किया है। ये बैटरी है मेरे पास एक। आप सिंपल 9 वोल्ट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं जिनको आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। रिजल्ट्स के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक्टिविटी को कर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सीज़र ली, और सीज़र पर मैं जब इन दोनों एंड्स को टच करता हूँ तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने से देखिए क्या हो रहा है कि ये लाइट्स जल रही हैं। अभी इसी सीज़र का अगर मैं जो ये पार्ट जो प्लास्टिक का बना हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर इसको रखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ग्लो नहीं कर रही है। इसका मतलब ये जो पार्ट था ये मेटेलिक पार्ट था। अभी मैं इस ट्यूनिंग फोक को चेक करता हूँ तो आप देखेंगे ट्यूनिंग फोक को जब हम चेक कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ से हमारे पास ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी गुड कंडक्टर है। अगर हम इसको चेक करें पेचकस को, तो हम देखते हैं कि ये भी जो है हमारा ये भी गुड कंडक्टर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको अटैच करूँ तो ये ग्लो नहीं कर रहा। अगर मैं इस पोर्शन पीस की बात करूँ तो
ये ग्लो नहीं करता। अगर मैं इस कार्डबोर्ड के पीस की बात करूं तो ये भी ग्लो नहीं करता। यानी कि कोई भी वुडन आइटम, कार्डबोर्ड आइटम, इस टाइप की जो आइटम्स हैं वो ग्लो नहीं करती। अब मैं इस घंटी को चेक कर रहा हूँ कि क्या ये घंटी जो है ये गुड कंडक्टर है। जी हाँ, ये भी गुड कंडक्टर है। इसका मतलब ये मेटल की बनी हुई है, ये भी कॉपर की बनी हुई है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। अब हम बात करते हैं इस पेंसिल की। ये एक एक्सेप्शन है कि इसके अंदर का जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आइए इसको भी हम लोग आज टेस्ट करेंगे कि क्या वाकई में ही ये जो ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम लोग एक एंड इसका इस वायर के साथ और दूसरा एंड जो है वो दूसरी वायर के साथ जब फिक्स करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहे हैं। तो यानी कि इस पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है जो कि कोल का यानी जो कि कार्बन का एक एलोट्रोप है, तो कार्बन के एलोट्रोप्स जो होंगे वो भी हमारे उसमें भी डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन में से सिर्फ एक ग्रेफाइट ही ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जी हाँ, तो अब तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ मेटेलिक आइटम्स जो है वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के ही नहीं बल्कि हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए यूटेंसिल्स जो हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं। तो आइए इसके लिए भी एक मेटल्स आर एक्टिविटी गुड से हम कंडक्टर लोग ऑफ हीट। इसको जी हाँ, समझते हमने हैं। अभी तक सुना है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के तो गुड कंडक्टर होते ही हैं, साथ में हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को प्रैक्टिकली कर कर देखने वाले हैं कि क्या वाकई ही मेटल्स जो है वो हीट को भी गुड कंडक्ट करेंगे। हमें देखिए, वैसे तो पता है कि हमारे घर में जितने बर्तन यूज़ होते हैं, चाहे वो कुकर है, पतीला है, वो सभी के सभी हीट के गुड कंडक्टर हैं, क्योंकि वो एल्युमिनियम के भी बने होते हैं, स्टील के भी बने होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर आयरन कंटेंट भी रहता है, मेटल रहता है। तो वो इसीलिए हम लोग सब्जी बनाने में उनका यूज़ करते हैं। आज हम लोग इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से कर कर देखने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक आयरन का ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, नाइफ है। तो आप जब भी ऐसी किसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस में करेंगे, और वैसे तो आप उन्हीं को कहेंगे कि वो आपको ये एक्सपेरिमेंट जो है वो कर कर दिखा दें। अदरवाइज़ आप इसकी जगह आयरन स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, लोहे का एक स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें मोम को पिघलाकर, जी हाँ, थोड़ा थोड़ा वैक्स पिघलाकर इस स्केल के ऊपर डाल देना है। और हमने यहाँ पर कुछ आयरन के जो नेल्स थे, आयरन के जो नट्स थे, वो यहाँ पर लगा दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। मैंने वैक्स का यूज़ किया क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम होता है और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो जल्दी ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एक कैंडल को बर्न। तो जैसे ही हम लोग कैंडल को बर्न करते हैं, अब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए मैं हीट कहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये देखिए आयरन का नेल जो है वो गिरना शुरू हो गया। हमने एक पॉइंट पर सिर्फ हीट इसको यहाँ पर दी है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हम कंटिन्यूस एक पॉइंट पर हीट सप्लाई कर रहे हैं और हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये देखिए यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो हमें साथ साथ ये भी पता लग रहा है कि हीट जो है वो कितने एंड तक ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब देखिए आप कि हीट को कंडक्ट कर रहा है ये मेटल। ये देखिए, और इसीलिए हमने कहा था कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। एक्चुअल में हो क्या रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, हम यहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो हीट जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रही है, और आगे जितनी भी यहाँ तक हमारे ये नट्स अटैच थे वैक्स की हेल्प से, वो वैक्स मेल्ट हो गई, और सभी के सभी नट आप देख सकते हैं कि यहाँ से उतर कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इस ट्रे में गिर चुके हैं। तो इससे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि मेटल्स में एबिलिटी होती है हीट को ट्रांसफ़र करने की। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे घर में बर्तन भी क्यों मेटल के बनाए जाते हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया होगा कि मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। जी हाँ, ये दोनों एक्टिविटीज़ आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा देंगे। मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बच्चों हाई होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? वेट होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि इनके ऊपर हम जितना मर्जी वेट डालें ये बेंड नहीं होते, इसीलिए रेलवे जो ब्रिजेस हैं वो इनके ऊपर बनाए जाते हैं। मेटल जो है वो सोनोरस भी होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी। इसीलिए स्कूल बेल्स आपने देखी होंगी कि वो हैवी मेटल की बनाई जाती हैं, कॉपर की बनाई जाती हैं, और जब उन पर हैमर से प्रहार किया जाता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स, इसीलिए उनको सोनोरस नेचर का कहा जाता है कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे। तो ये तो बात थी दोस्त बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स की, चाहे वो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरिटी है। तो इसी तरह से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन मेटल की। जैसे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, अगर हम डायमंड को छोड़ दें उसके अलावा सभी के सभी ब्रिटल होते हैं, यानी कि इजीली ब्रेक हो जाते हैं। डल होते हैं,
शाइनी नहीं होते, इंसुलेटर्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते, हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते। तीनों स्टेट्स में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड नॉन मेटल जो है वो ब्रोमीन है। तो बच्चों ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल और नॉन मेटल की। अगली ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़।